नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठी कक्षायाः संस्कृतरुचिरा पुस्तकपाठने। आप सभी का छठवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे अहह आह च। अहह आह च पाठ का नाम है चतुर्दशः पाठः, 14वां पाठ। इस पाठ का जो उद्देश्य है वह है अव्ययों का प्रयोग सिखाना। अब सबसे पहले अव्यय क्या होते हैं, तो जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उस समय भाषा में बहुत से शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। अब उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कभी एक वचन में अगर हमको वाक्य को बोलना होता है तो उसका रूप अलग होता है, और यदि उसी वाक्य को बहुवचन में बोलना होता है तो उसका रूप अलग होता है। लेकिन जब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन में भी वही रूप होता है और बहुवचन में भी वही रूप होता है, तो ऐसे शब्द जिनका एक वचन से बहुवचन या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या भूतकाल से वर्तमान काल अथवा भविष्यकाल या वर्तमान काल से भूतकाल अथवा भविष्यकाल नहीं बनते, वे अव्यय कहलाते हैं। मतलब यह कि जो तीनों कालों में एक जैसे रहते हैं, जो तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं, जो सभी विभक्तियों में एक जैसे रहते हैं, माने जिन शब्दों के हम रूप प्रयोग नहीं करते, ऐसे शब्दों का नाम है अव्यय। एक उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए घोड़ा दौड़ता है। अब इसी वाक्य को अगर हमें बहुवचन में बोलना है तो बोलेंगे घोड़े दौड़ते हैं। तो एक वचन से बहुवचन में बदला तो घोड़ा घोड़े में बदल गया, दौड़ता दौड़ते में बदल गया, और है में बदल गया। इसी वाक्य को अगर हम स्त्रीलिंग में जोड़ें या स्त्रीलिंग में बोलें तो कहेंगे घोड़ी दौड़ती है। तो घोड़ा से स्त्रीलिंग बना तो घोड़ी हो गया, दौड़ता से स्त्रीलिंग बना तो दौड़ती हो गया। मतलब इनमें अभी परिवर्तन हो रहा है। एक और शब्द इसी में जोड़ते हैं, काला घोड़ा दौड़ता है। अब इसी वाक्य को अगर हम स्त्रीलिंग में बोलें तो कहेंगे काली घोड़ी दौड़ती है, और इसी वाक्य को बहुवचन में बोलें तो कहेंगे काले घोड़े दौड़ते हैं। अभी हम देखेंगे इन सब में परिवर्तन हो रहा है, सब बदल रहे हैं। अब एक शब्द इसमें और जोड़ते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा वाक्य काली घोड़ी तेज दौड़ती है, अगर हम स्त्रीलिंग में कहते हैं तो। बहुवचन में कहेंगे तो काले घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब यहां हम तीनों वाक्यों में देखें तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला का घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। इसको अगर हम स्त्रीलिंग में कहते हैं काली घोड़ी तेज दौड़ती है, तो काला का काली हो गया, घोड़ा का घोड़ी हो गया, तेज तेज ही रहा, दौड़ता दौड़ती हो गया। काले घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो काला का काले हो गया, घोड़ा का घोड़े हो गया, दौड़ता का दौड़ते हो गया, लेकिन तेज फिर भी तेज ही रहा। तो कुल मिलाकर के यह तेज जो शब्द था इसमें परिवर्तन नहीं हुआ।
इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो तेज शब्द है यह अव्यय है। इसी प्रकार के दो शब्द अहह और आह जो आपके पाठ में प्रयोग होने वाले हैं, ये दर्द के अव्यय हैं। इनमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता, बहुवचन का या वचन का परिवर्तन नहीं होता। तो यह जो पाठ है अहह आह च, यह पाठ एक छोटी सी कहानी के रूप में है। इसमें एक किसी गांव का लड़का नौकरी की तलाश में कहीं जाता है बाहर। वह कुछ दिन नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद वह जब मालिक से कहता है कि अब मुझे जाना है अपने घर के लिए, तो मेरा अब तक का वेतन जो है वह दे दीजिए। अब मालिक देखता है कि यह बहुत ईमानदार लड़का था, काम करने वाला, और इसलिए यह कुछ दिन छुट्टी बिताने के बाद या तो आएगा या नहीं आएगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन जब आएगा तो वेतन छुट्टी के लिए भी मांगेगा, तो इसलिए, और वह मालिक पैसा देना नहीं चाहता, तो इसलिए वह उस लड़के से कहता है जिसका नाम अजीज है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ पूरा पैसा देने को तैयार हूं, पूरा पैसा दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम घर जाने से पहले मेरे लिए दो वस्तुएं ले आओ। वो कौन सी वस्तुएं हैं? आह और आह। वह लड़का घर से निकल जाता है और सब जगह ढूंढता है, लेकिन वह दोनों वस्तुएं क्योंकि संसार में है ही नहीं, इस नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढने के बाद भी उसको वस्तुएं नहीं मिलती। अंत में एक बुढ़िया मिलती है। वह बुढ़िया से जब बताता है कि ऐसा है कि मेरे मालिक ने मुझसे दो वस्तुएं मंगाई हैं, तो वह बुढ़िया समझ जाती है कि मालिक दरअसल इसका वेतन, इसका पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए मालिक ने ऐसा कहा है। तो वह क्या करती है? कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वह दोनों वस्तुएं दूंगी, लेकिन बहुत महंगी है, और इसलिए वह दोनों वस्तुएं दो डिब्बी उस अजीज को दे देती है और वह लेकर के अपने मालिक को देता है। बाद में जब हम कहानी को स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे तो वह पाठ का अर्थ स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि वह दो वस्तुएं कौन सी हैं, कैसे दिया। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम पाठ को समझते हैं। चतुर्दशः पाठः अहह आह च। 14वां पाठ अहह और आह। कहता है अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, अर्थात अजीज सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः सेवायां लीनः आसीत्। सह यानी वह, स्वामिनः सेवायां, स्वामी यानी मालिक की, स्वामी की षष्ठी विभक्ति होती है स्वामिनः। सेवायाम लीनः आसीत् यानी अपने मालिक की सेवा में हमेशा लगा रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदा यानी एक बार, सः यानी वह कौन? अजीज। तो एक बार वह यानी अजीज गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। गृहं गन्तुम् घर जाने के लिए, अवकाशम अवकाश यानी छुट्टी, अवकाशम वाञ्छति यानी छुट्टी मांगता है। स्वामी चतुरः आसीत्, उसका जो मालिक था वह बड़ा चतुर था। चतुर यानी
यहाँ पर जो चतुर का अर्थ है वह धूर्तता से है, माने धोखेबाज किस्म का आदमी था। तो स्वामी चतुरः आसीत्, सह चिंतयति, उसने सोचा, कौन? स्वामी। सह चिंतयति, उसने सोचा, अजीजः इव न कोपि अन्यः कार्यकुशलः, अजीजः इव कोपि अन्यः कार्यकुशलः नास्ति, यानी अजीज के जैसा कोई दूसरा कार्यकुशल नहीं है, यानी काम करने में सबसे अधिक होशियार व्यक्ति पूरे नौकरों में वह कौन है? अजीज है। तो अजीज के जैसा कोई दूसरा कार्यकुशल नहीं है, इसलिए एष अवकाशस्य वेतनं ग्रहीष्यति, और इसलिए यह अवकाशस्य वेतनं ग्रहीष्यति, माने अवकाश का यानी छुट्टी का भी पैसा लेगा, और यदि छुट्टी का पैसा नहीं दिया तो दूसरी जगह चला जाएगा। और जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है तो अच्छा काम करने वाले को सभी जगह पूछा जाता है, सब जगह उसका सम्मान होता है। तो इसलिए स्वामी ने क्या सोचा कि यह अवकाश का भी वेतन लेगा, और इसलिए एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, ऐसा सोच करके स्वामी कथयति, उसके स्वामी ने कहा, मालिक ने कहा। क्या कहा स्वामी ने? स्वामी कथयति, स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश का यानी छुट्टी का और वेतन का पूरा धन दूंगा, परम किंतु एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय, लेकिन इसके लिए तुम दो वस्तुएं ले आओ। अब दो वस्तुएं कौन सी हैं? तो कहता है, अहह आह च इति, एक वस्तु है अहह और दूसरी है आह, यानी लौकिक जगत में, संसार में अहह और आह नाम की कोई वस्तुएं है ही नहीं। तो उसको लगा कि यह जब कोई वस्तु है ही नहीं तो यह कहाँ से लेकर आएगा। तो इसलिए जब यह उन वस्तुओं को नहीं ला पाएगा तो हारी मान लेगा और वेतन लेने नहीं आएगा, और यदि वेतन मांगने आएगा तो फिर नौकरी छोड़कर नहीं जाएगा। तो दोनों तरफ से फायदा है, इसलिए उसने कह दिया कि यह दोनों वस्तुएं लेकर आओ। तो आगे कहता है, एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। अब अजीज को पता नहीं है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, और इसलिए उसकी बात को सुन करके अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, दोनों वस्तुएं लेने के लिए निकल गया। अब जब अजीज दोनों वस्तुओं को लेने के लिए निकलता है तो आगे क्या होता है? कहता है, सह इतस्ततः परिभ्रमति। सह यानी वह कौन? अजीज। तो सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह अजीज इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। इधर उधर घूमा, लोगों से पूछा कि शायद कोई वस्तु बता दें। आकाशम पश्यति, जब कोई नहीं बताता तो आकाश की तरफ देखता है, हे भगवान कहीं से ये वस्तुएं मिल जाएं। धाराम प्रार्थयति,
धरती से प्रार्थना करता है, हे धरती माँ ये दोनों वस्तुएं दे दो, परम किंतु सफलताम नैव प्राप्नोति, लेकिन वह सफलता नहीं पाता, उसको सफलता नहीं मिलती। पुनः चिंतयति, और अब वह सोचता है, परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, अब उसको समझ में आता है कि लगता है कि मेहनत का धन उसको नहीं मिलेगा, और इसलिए परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति कुत्रचित एका वृद्धा मिलति। इसी प्रकार से घूमते हुए कुत्रचित कहीं पर एका वृद्धा मिलती, उसको एक वृद्धा मिलती है। वृद्धा यानी बूढ़ी महिला। तो एक बूढ़ी औरत उसको कहीं पर घूमते हुए मिलती है। तो आगे कहता है, सह माने वह कौन, अजीज। तो सह अजीज ताम वृद्धाम, उस वृद्धा को सर्वाम व्यथाम श्रावयति, अपनी पूरी कहानी सुनाता है। सर्वाम व्यथाम श्रावयति, पूरी कहानी सुनाता है। कहता है, सा विचारयति, वह सोचती है। कौन सोचती है, वह वृद्धा सोचती है। सा विचारयति, वह वृद्धा सोचती है। क्या सोचती है, तो सा विचारयति, वह सोचती है कि स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, कि उसका जो मालिक है स्वामी अजीज को उसका पैसा नहीं देना चाहता है, इसलिए ऐसा वह कहता है। स ताम तम कथयति, सा यानी वह। कौन वह, तो वह वृद्धा। वह वृद्धा क्या करती है, तम कथयति, उसको कहती है। किसको, अजीज को कहती है। क्या कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, मैं तुम्हें वह दोनों वस्तुएं देती हूँ, परम लेकिन द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन वह दोनों ही वस्तुएं बहुमूल्य वस्तुएं हैं, माने बहुत कीमती वस्तुएं हैं। प्रसन्नः सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर के वह कौन, अजीज, स्वामिनः समीपे आगच्छति, अपने मालिक के पास आता है। क्योंकि पैसा तो उसको मिलना नहीं, माने पता चल गया तो पैसा तो उसका लगना नहीं था, और इसलिए उसने दोनों वस्तुएं वहां से लिया और ले करके और मालिक के पास पहुंचा। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देख करके मालिक आश्चर्य में पड़ जाता है, उसका स्वामी आश्चर्य में पड़ जाता है। इससे पहले एक लाइन यहाँ पर और होना चाहिए था, जो हमारी पुस्तक में नहीं है। वह लाइन यह कि वह वृद्धा दो छोटी छोटी पेटियों में अजीज के लिए कोई वस्तु देती है, तो दो छोटी पेटियां होती हैं, और उसके बाहर, उन दोनों पेटियों के बाहर एक बड़ी पेटी होती है। तो माने एक बड़ी पेटी के अंदर दो छोटी छोटी पेटियां लेकर के और अजीज को कहती है कि तुम इस वस्तु को देखना नहीं, तुम सीधे ले जा करके अपने स्वामी को दे देना। अजीज ने भी सोचा ठीक है, तो इसलिए अजीज उसका पैसा दे करके
और वह दोनों पेटियां लेकर के, छोटी पेटियां, और पहुंच जाता है अपने मालिक के पास। तो स्वामी अजीज को देख करके उसका मालिक आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति। उसका जो मालिक था वह धीरे धीरे उस पेटी को खोलता है, और जब पेटी को खोलता है तो क्या होता है, पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत। उस बड़ी पेटी में दो छोटे छोटे और पात्र थे, दो छोटी छोटी पेटियां और थी। तो प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति। तो वह उन दोनों में से सबसे पहले एक लघु पात्र को, एक छोटे वाली पेटी को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति तस्य च हस्तम दशति। तो अचानक सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, एक मधुमक्खी निकलती है और वह उसके मालिक के हाथ में काट देती है। स्वामी उच्चैः वदति अहह। और स्वामी, उसका जो मालिक है, वह जोर से कहता है अह, अरे काट लिया। पुनः द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति। और बाद में दूसरे पेटी को खोलता है, और जब दूसरे पेटी को खोलता है तो एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति। और वह उसके ललाटे, ललाट यानी माथा, तो उसके माथे में काट लेती है। पीड़ितः सह अत्युच्चैः चीत्करोति आह इति। और बाद में उसका मालिक जो है बहुत जोर से चिल्लाता है, आह, ऐसा करके चिल्लाता है। अब कहता है स्वामी सफलः आसीत्, क्षम्यताम्, अजीजः सफलः आसीत्। अजीज सफल हो गया था, क्योंकि उसके मालिक को दो वस्तुएं चाहिए था, और दोनों वस्तुएं उसको इसलिए मिल गईं कि उसके मुंह से दोनों ही आवाजें निकल गईं। तो इसलिए कहता है अजीजः सफलः आसीत्, अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मै वेतनस्य अवकाशस्य च पूर्णम धनम ददाति। और उसका जो मालिक है वह उसके अवकाश का भी और उसके वेतन का भी पूरा धन देता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। पाठ के अभ्यास को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।